नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है 2023 की महाभारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली और इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के कई गणमान्य स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं इस यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिन क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को आजाद कराया, हम अपने देश को और मध्य प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने हर घर याद रखना, तिरंगा जरूर फहराना। बोलो, सब फहराएंगे? जोर से बताएं, फहराएंगे? ये हमारे देश का मान, सम्मान और शान है। ये देशभक्ति का प्रतीक है। यही हमारी प्रगति है, यही हमारा विकास है, यही हमारा गौरव है और यही हमारा आत्मसम्मान है। और इसलिए कल हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। और 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का पर्व केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम बन जाए। इसलिए आइए, कल लाल परेड मैदान आइए, धूमधाम से जश्न आजादी मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 प्रण लेने का कहा है, कल हम वो 5 प्रण लेंगे। मैं एक बार फिर भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पीसीसी चीफ कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कहा कि 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक महाकाल लोक में होगी। मैं महाकाल दर्शन करने जाऊं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। हम भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकते हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैंने महाकाल से प्रार्थना करी है, ये मेरी अर्जी है। मैं आपको उनके महाकाल महाराज के चरणों में मैंने ये अर्जी लगाई है। मैंने तय किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम पहली कैबिनेट की बैठक हम महाकाल में करेंगे। हम यहाँ आशीर्वाद लेंगे, तभी आगे सरकार चलेगी। और विधायक धर्मजीत सिंह ने पलटवार किया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने धर्मजीत सिंह के बयान पर पलटवार किया। टिकट मिलने की गारंटी पर बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव जीत नहीं सकते इसलिए बीजेपी में शामिल हुए। अब सुनने में यह आ रहा है कि लोरमी से नहीं लड़ेंगे चुनाव। धर्मजीत सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, बता दें। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। चले गए हैं, अब उसको टिकट की गारंटी मिली तब वो गए हैं। अब कहाँ से लड़ेंगे वो बता दे, क्योंकि वो तो वर्तमान में उनको लगा कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये भी सुनने में आया कि लोरमी से नहीं लड़ेगा चुनाव। चलिए बढ़ते आगे। और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही चुनाव संचालन समिति का ऐलान कर सकता है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य संगठन से रिपोर्ट मांगी है। उधर कांग्रेस के चुनाव समिति कल होने वाली बैठक, चुनाव समिति को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कल पहली बार 2023 के चुनाव के संदर्भ में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। कल पहली बार 2023 के चुनाव के संदर्भ में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कई बार चुनाव को संभाला और बहुत बेहतर परिणाम भी दिलवाया।
बहुत सारी कमेटियां जो चुनाव से संबंधित थी उसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पहले कर दी। आरोप पत्र समिति, घोषणा समिति और अन्य ऐसी 16 समितियां हैं जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं, वो अपना काम आगे बढ़ा चुकी हैं। कांग्रेस इसमें बहुत पीछे चल रही है। घोषणा पत्र समिति भी कांग्रेस ने बीजेपी को देख करके आनंद फानंद में जारी तो की, लेकिन उसका एक ही मेंबर अभी सामने आया है। ऐसे में हम जो हमारी आखिरी समिति बची है उसकी घोषणा जल्दी कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस केवल अपनी घोटाला समिति में ही ध्यान लगा रही है। तो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका संकल्प शिविर नाम दिया है। एक एक बूथ में 2,500 से 3,000 हमारे कार्यकर्ता, एथेंटिक कार्यकर्ता, आम जनता को नहीं बुला रहे हैं। 2,500 से 3,000 जो कांग्रेस का झंडा लेके बूथों में हम हैं तैयार का नारा दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और हम तो कमेटी वमेटी बहुत आगे की छोटी चीज़ें हैं। हम तो बूथ के कार्यकर्ताओं के मतलब हम पूरी तरीके से, कल चुनाव की घोषणा हो जाए 75 सीटें आने हमारी गारंटी है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जल्द ही चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर सकती है। भाजपा के आला कमान ने प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के कई बड़े नेता चुनाव संचालन समिति में शामिल होने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किन बड़े नेताओं को चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बीजेपी का चुनावी रथ सज धज कर तैयार हो गया है। 15 साल तक चली सत्ता के दौरान बीजेपी इसी बस यानी रथ से विकास यात्रा निकाला करती थी और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बस के जरिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हटाने का विशेष अभियान चलाएगी। बस पूरी तरह से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी यात्रा का नाम आने वाले दिनों में तय करेगी और 15 अगस्त के बाद बीजेपी की ये रथ यात्रा सड़कों पर नजर आएगी। दरअसल ये विशेष तौर पर कांग्रेस की राज्य सरकार को हटाने का संकल्प लेकर सड़क पर उतारने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी की यह वाहन देखिए पहले लंबे समय से खड़ी हुई थी, लेकिन अब इसे सड़कों पर दौड़ाने की तैयारी बीजेपी कर रही थी। एक वक्त था जब भाजपा का सरकार था तो इसे विकास यात्रा के रूप में बताया जा रहा था। अब इस वाहन में नाम कोई दूसरा होगा, यात्राएं कोई दूसरे होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो कांग्रेस है परिवर्तन यात्रा निकाल चुकी है जब बीजेपी सरकार में थी। तो अब बीजेपी चूँकि अब कांग्रेस सरकार में है तो बीजेपी भी एक यात्रा इसी बसों के माध्यम से निकालना चाहेगी और 15 अगस्त के बाद ये पूरी तैयारी है बीजेपी करेगी और सरकार को बदलने के लिए इस पर जो इस बस के माध्यम से अब यात्रा निकालने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि अभी यात्रा का नाम क्या होगा ये बीजेपी ने तय नहीं किया है, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये जो बसें हैं बीजेपी की वो आपको सड़कों पर नज़र आएगी और राज्य सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ते हुए इस रथ के माध्यम से बीजेपी आपको दिखेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और मंडला जिले के सांसद और मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इन दिनों सार्वजनिक मंच से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। दरअसल कुलस्ते निवास विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आप गाली दे देना, बैठकर बात कर लेना, लेकिन पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करना। निवास के विकास में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा। कार्यकर्ताओं से कहा एक विधायक आप यहां से जिता कर दीजिए। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, लेकिन कांग्रेस ने पाप किया है, हमने कोई पाप नहीं किया। किसी कारण से किसी कार्यकर्ता को यदि ठेस पहुंची हो तो मैं सभी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। कि आप जो भी होगा मेरे को गाली दे देना, बैठान करके बात कर लेना, परंतु कोई गलती हो गई होगी। कांग्रेस ने पाप किया, हमने पाप नहीं किया, परंतु किसी कारण से किसी कार्यकर्ता को कोई ठेस पहुंच गया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं सार्वजनिक तौर से कि आप जो भी होगा मेरे को गाली दे देना, बैठान करके बात कर लेना, परंतु पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करना। एक विधायक आप जिता करके दीजिए,
मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी ये सब कार्यकर्ताओं की है। और इसलिए मैंने कहा कि भैया कोई गलती हो गई होगी, कांग्रेस ने पाप किया, हमने पाप नहीं किया, परंतु किसी कारण से किसी कार्यकर्ता को कोई ठेस पहुंच गया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं सार्वजनिक तौर से। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 2 बच्चियों के लापता होने का मामला सामने आया, जहां बच्चियों के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 15 साल की गीतांजलि तिवारी लापता है, 8 साल के शांति तिवारी भी लापता हैं। दरअसल स्कूल से घर आने के दौरान ये गायब हुई थी और परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की है। और कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें ये बिलासपुर से घटनाक्रम सामने आया, जहां 2 बच्चियों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। 15 साल की गीतांजलि तिवारी, 8 साल की शांति तिवारी लापता हैं। बच्चियों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, बच्चियों के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद से इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और स्कूल से घर आने के बाद बच्चियां गायब हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 बच्चियों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। एक 15 साल की बच्ची है जिसका नाम गीतांजलि तिवारी है, जबकि एक 8 साल की मासूम है जिसका नाम शांति तिवारी है। दोनों बच्चियां स्कूल से घर लौटी और उसके बाद से गायब हैं। अब परिजनों को इसके तलाश के बाद वो पुलिस के पास पहुंचे। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, बात करेंगे उनसे डिटेल्स के लिए। उमेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? पुलिस क्या कह रही है? परिजन क्या बता रहे हैं? कैसे लापता हुई बच्चियां? देखिए, ये पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है और कोनी थाना क्षेत्र में ये जो 15 वर्षीय गीतांजलि और 8 वर्षीय जो शांति तिवारी है वो लापता है। बीते 3 दिनों से ये लापता है। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। हालांकि अभी मेरी जब बात टीआई से हुई तो उनका ये कहना था कि बच्चों के लापता होने की उनको जानकारी मिली है। हालांकि जिस गंभीरता से इस पूरे मामले को टीआई को लेना चाहिए था वो गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जांच की जा रही, पतासाजी की जा रही है। अब बताइए, 3 दिनों से 2 नाबालिग बच्चियां घर से लापता है। ऐसे में गैर जिम्मेदाराना जवाब अगर किसी अधिकारी का आता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गंभीर है पुलिस बिलासपुर में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके से आगे की कार्रवाई करती है। हालांकि परिजनों का हाल रो रो कर बुरा है, क्योंकि 3 दिनों से बच्चे गायब हैं, कहाँ गई हैं, और जितने भी परिजन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि उनके घर पहुंची है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से पुलिस एक्शन लेती है। परिजन क्या कह रहे हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, परिजनों का से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि 3 दिनों से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हाँ। लेकिन अब तक के पुलिस की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे उनको ये लगे कि उनकी बच्चियां मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जाहिर किया है परिजनों। हाँ। बिल्कुल। और उमेश, निश्चित रूप से परिवार वालों के लिए तो ये एक बहुत ही भारी समय है ही, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी अब कुर्सी छोड़ मैदान में उतरना चाहिए बच्चियों की तलाश के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तारियां अब तक हो गई हैं। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसे दफन कर दिया गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कुसमुंडा पुलिस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल एक न्यूज एंकर की हत्या का जो आरोपी है जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया और एसपी कार्यालय में मामले के लिए उदय किरण जानकारी कुछ देर में दे सकते हैं, ऐसी अब तक जानकारी मिल रही है। कुसमुंडा पुलिस जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। न्यूज एंकर की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए अब जाकर 5 साल बाद कुछ लीड मिली है, जिसमें एक जिम संचालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।